नमस्कार दोस्तों। गुलावट लोटस वैली इंदौर का एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जहां पर कमल के फूल पूरी एक झील है 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी। उसमें लाखों की संख्या में कमल एक चादर की तरह बिछे रहते हैं और पर्यटक यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है ये। पीक सीजन यानी जुलाई से मार्च के बीच में यहाँ 5 लाख से भी ऊपर कमल के फूल हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ भ्रमण करेंगे गुलावट लोटस वैली, जो इंदौर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में पड़ती है। क्योंकि दिन के समय या छुट्टियों के समय यहाँ शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए मैंने सुबह आने का प्लान बनाया। लेकिन सुबह जब मैं पहुँचा तो पिछली रात को बारिश हो चुकी थी और आसमान में बादल थे और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। फिर भी वीडियो तो मैंने बनाया। कोहरे में भी कमल बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। धूप होने का मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन सूरज नहीं निकला तो मुझे वापस जाना पड़ा। यह आप कमल ही कमल देख रहे हैं चारों तरफ। ये शुरुआत है इंदौर की तरफ से। यहाँ से आप देखते हैं बहुत लंबी चौड़ी झील है, जिसको पैदल घूमना तो बहुत मुश्किल है। घूमने के लिए नाव में भी सवारी करनी पड़ती है, लेकिन नाव का मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने पैदल ही घूमा और जितना वीडियो बना सकता था उतना बनाकर यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। 3 से 4 घंटे पैदल घूमने में लगते हैं आपको। झील के बीच में से एक सड़क है जो पुल के ऊपर से जाती है। ये इंदौर से आप आएंगे अगर तो ये करीब 20 किलोमीटर पड़ता है इंदौर शहर से, सीमा से। ये रास्ता कोहरे में सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये झील का अभी हम पिछली तरफ से देख रहे थे, बाईं तरफ से। अब ये दाईं तरफ देखिए। सुबह सुबह पक्षियों का नज़ारा भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कोहरे के कारण थोड़ा धुंधला दिख रहा है। धूप होती तो बहुत बढ़िया क्लियर वीडियो आता। गुलावट लोटस वैली के साथ में एक छोटा सा जंगल भी है। जंगल भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा, और नाव से जाने में फिर आपको पैसा भी देना पड़ेगा ज़्यादा, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए मैं पहले से योजना के साथ आया नहीं था, तो सड़क से ही जितना हो सका मैंने कवर किया। ये देखिए पीछे पूरा जंगल दिख रहा है कोहरे में ढका हुआ, और तालाब में पूरे कमल के फूल हैं। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो झील में ही कुछ पेड़ उगे हुए थे, और पेड़ों के साथ ही पेड़ों के बीच में कमल भी उगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए झील में पेड़ और पेड़ों में कमल। बहुत ही सुंदर दृश्य था, विहंगम। कोहरे के कारण एकदम क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो ये सड़क है जिसमें सुबह सुबह नाश्ते की दुकानें खुल गई हैं। चाय मैगी वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा नाश्ता सब मिल जाता है। मैंने भी यहाँ चाय पी। सुबह 7:30 बजे मैं पहुँच गया था यहाँ पर। इस पेड़ों के बीच में कुछ बांस के झुरमुट भी हैं, कुछ अन्य पेड़ भी हैं। तो यहाँ पर लोग वेडिंग फ़ोटोशूट करवाने भी आते हैं, और सुबह भी घूमने आ गए थे लोग। बिल्कुल खाली सुनसान तो नहीं था। शायद सभी यही सोचकर आए होंगे कि शाम को भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सुबह आ जाए। ये देखिए आप बांस के झुरमुट हैं एक साइड। वैसे जब यहाँ भीड़ कम थी तो सुबह सुबह सियार, हिरण वगैरह यहाँ घूमते हुए मिल जाते थे, लेकिन चूँकि इंसानों की आवाजाही बढ़ गई है तो जंगली प्राणी जंगल में ही सिमट जाते हैं, इंसानों के बीच में नहीं आना पसंद करते। यहाँ वेडिंग फ़ोटोशूट होते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेड़ों के बीच में। ये झील का दूसरे साइड का हिस्सा। ये आगे हम पुल पर अभी चलेंगे, और ये बांसों का झुरमुट अच्छा घना है। बहुत सुंदर दृश्य होता है यहाँ। ये पीछे जहाँ से मैं आ रहा था अभी, वहाँ सड़क के दोनों साइड आपने कमल के फूल देखे।
अब चलते चलते मैं आगे पुल पर आ गया। ये देखिए, अब पुल के एक तरफ फिर ये पूरा कमल की पूरी चादर बिछी हुई है। 5 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है कमल की संख्या। यहाँ पर 10 लाख तक भी जा सकती है, जिस तरीके से घने कमल ही कमल दिख रहे हैं। गिनना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस आप नाव में बैठ जाइए और कमल के बीच में से गुजरिए, जंगल देखिए। जो अभी आगे आपको बोट में लोग बैठे हुए मिलेंगे वीडियो में। कोहरे में सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये देखिए कमल के फूल, सफ़ेद कमल भी होते हैं। इंदौर में कम से कम 15 तालाब हैं, तो कहीं आप जाएंगे तो सफ़ेद कमल भी मिलेंगे। अभी मैं आगे बढ़ा, ये रोड उज्जैन की तरफ जाती है। ये देखिए यहाँ पर पूरे लाल कमल हैं। इंदौर में कई तालाबों में आपको सफ़ेद कमल भी मिल सकते हैं, छोटे छोटे तालाबों में। ये पीछे यहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा था। ये देखिए झील, बहुत लंबी चौड़ी झील है। ये यशवंत सागर बांध के बैक वाटर से बनती है, यानी बांध में जो पानी रोका जाता है उससे झील बनती है। और चूँकि यहाँ कमल ही कमल है, इसलिए इसको लोटस वैली बोला जाता है, या लोटस लेक भी कहा जाता है। गुलावट लोटस लेक से भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर गुलावट गांव में आती है, इसलिए इसे गुलावट लोटस लेक कहा जाता है। और चूँकि अब ठंड शुरू हो गई है, तो विदेशों से जो पक्षी आते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो भी यहाँ दिखने शुरू हो गए हैं। वैसे उसके लिए सिरपुर लेक है, उसका वीडियो मैं कभी बनाऊंगा आगे। और कभी मौका लगा तो यहाँ आगे आकर मैं जंगल में नाव से भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए बोट में सुबह सुबह लोग सवारी के लिए आ गए हैं। कोहरे में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सुंदर दृश्य है। कमल ही कमल, जहाँ आप देखेंगे मन नहीं भरेगा। देखते जाइए, घूमते जाइए। और केवल सड़क से आप पूरा नहीं घूम सकते, लेकिन फिर भी आनंद तो उठा ही सकते हैं। 3 घंटे आपको कम से कम यहाँ लगेंगे पूरा दृश्य देखने में पैदल, और कम से कम 1-2 घंटा नाव के लिए। ये देखिए, जहाँ देखिए कमल ही कमल है, दूर दूर तक कमल। अब मैं चलते हुए थोड़ा और आगे आया। ये पक्षियों की आवाज़। यहाँ पर मछलियाँ खाते हुए बगुले मिल जाएंगे आपको। यहाँ से वहाँ तक कमल ही कमल। ये इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आ चुका है, और जो एक बार यहाँ आता है वो दूसरी बार भी आता है, क्योंकि एक बार में पूरा मन नहीं भरता। जुलाई से मार्च तक यहाँ पीक सीजन रहता है, जिसमें झील पूरी कमल से ढकी हुई रहती है। हाँ, दिवाली के समय, त्यौहार के समय पूजा के लिए कमल काट लिए जाते हैं, तो दिवाली के 1 हफ्ते में हो सकता है आपको यहाँ फूल ना मिले, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में कमल के फूलों का उपयोग होता है। ये आगे देखिए, जहाँ आप नज़र फैलाएंगे कमल ही कमल दिखेंगे आपको। और झील बहुत लंबी चौड़ी है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए, पिछली रात बारिश हुई थी, इसलिए आसमान बादलों से ढका हुआ था और कोहरा भी था। धूप होती तो बहुत क्लियर वीडियो आता। ये देखिए, जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक कमल ही कमल है। और ये जंगल है। नाव से मैंने पूछा तो उसने बोला 1 घंटे का 500 रुपये लेते हैं, और शेयरिंग में उसमें 4 से 5 लोग आ सकते हैं। और मैंने वन्य प्राणियों को देखने का बोला, तो हम बोले नाव से आपको आगे लेकर जाएंगे, जंगल में दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ इंसानों की आवाजाही शुरू हो गई है, और जिसको वन्य जीव पसंद नहीं करते हैं, तो भीड़ भाड़ से वो बच के रहते हैं। इसलिए जहाँ पर इंसान लोग दिखते हैं वहाँ आना कम कर देते हैं वो। पिछली बार में जब मैं आया था, तो शाम होते ही या सुबह उठने पर यहाँ सियार वगैरह घूमते रहते थे, और हिरण, नीलगाय वगैरह आ जाते थे। तब यहाँ भीड़ काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब ये बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, जंगल बहुत खूबसूरत है, कोहरे में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वन्य प्राणी इंसानों की आवाजाही से बचते हैं। सभी पक्षियों का अपना अपना
सुबह का आनंद उठाने का तरीका है। ये देखिए, ये चिड़ियाएँ पानी के ऊपर से उड़ रही हैं और पीछे जंगल, झील बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये देखिए, बोट में एक समूह दिखा घूमता हुआ। सुबह 7:30 8 बजे भी उठकर लोग यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक बगुला है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बुलावट आप एक बार आकर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।